नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिंदल के इस्तीफे से हिमाचल की राजनीति में भूचाल। मुख्यमंत्री बोले हाईकमान को लेना है इस्तीफे पर फैसला। कांग्रेस हमलावर, अग्निहोत्री ने कहा दाल में कुछ काला था। बिंदल का इस्तीफा महज राजनीतिक ड्रामा, सिरमौर कांग्रेस अध्यक्ष ने जड़ा आरोप। रामपुर बुशहर के हलोग में अफीम की खेती का पर्दाफाश, पुलिस ने मौके से बरामद किए नशे के सैकड़ों पौधे। पानी न मिलने पर लोगों ने खाली बर्तनों के साथ किया विरोध प्रदर्शन। सुंदरनगर के अपर बहली का है मामला। धर्मपुर की टेंशन खत्म, पीएनबी ने दी एटीएम की सौगात। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। और अब समाचार विस्तार से। महज 4 महीने में हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपना पद खो दिया। स्वास्थ्य विभाग में सामने आए रिश्वत के कथित ऑडियो के मामले में सवाल उठने के बाद डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वे नैतिकता के आधार पर यह फैसला ले रहे हैं ताकि जांच बिना प्रभावित हुए पूरी हो सके। ये इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा गया। इसके बाद डॉक्टर राजीव बिंदल ने यह भी बताया कि ये कदम उन्होंने क्यों उठाया। गत दिनों स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की कथित तौर पर एक ऑडियो सीडी जारी हुई। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए निदेशक महोदय को गिरफ्तार किया और विजिलेंस को मामला दे करके संपूर्ण उसकी जांच का काम जारी है। फिर भी चंद लोगों द्वारा इस ऑडियो सीडी को भारतीय जनता पार्टी के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली जोड़ने का काम किया गया। मैं यह विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस ऑडियो सीडी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 महीने में मात्र समाज सेवा के काम में पूरी तरह संलग्न रही। 3000 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करके 60,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को जागृत करते हुए लाखों लोगों को भोजन राशन वितरित किया गया और फेस कवर बनाने का एक अभियान शुरू किया गया। इस प्रकार के कार्य को प्रेरणा देने की बजाय ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इस कुकृत्य को जोड़ना, कथित कुकृत्य को जोड़ना, ये अन्याय होगा। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा ऐसा मानना है इस प्रकरण की पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जांच किसी तरह से प्रभावित ना हो, इसलिए मैं अध्यक्ष होने के नाते अपना त्याग पत्र मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर। वहीं इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर बिंदल ने नैतिकता के आधार पर पद छोड़ने की बात कही है। इस पर भाजपा हाईकमान फैसला लेगा। निष्पक्ष जांच के लिए उनका ये फैसला काबिले तारीफ है। सुनिए सीएम ने क्या कहा। देखिए, जो बिंदल जी के इस्तीफे के सिलसिले में आप पूछ रहे हैं, उन्हें नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देने की बात कही है और त्याग पत्र उन्हें भेजा है। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस सारे विषय पर निर्णय लेंगे और इसलिए इस पर कोई टिप्पणी उचित नहीं है अभी इस पर। लेकिन इतना जरूर है कि इस सारे विषय में विपक्ष वाले लोग अनावश्यक रूप से जो उठाने की कोशिश कर रहे थे, मैं समझता हूं इस सारे विषय में बिंदल जी ने जो कदम लिया है अपनी ओर से, ऐसी परिस्थिति में कि लोग बार बार आरोप लगाते रहे, इससे बेहतर है कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने त्याग पत्र दिया है। ये निर्णय उन्होंने लिया है और उस निर्णय के मुताबिक उन्होंने अपना त्याग पत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा। आगामी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय करेगा। इससे ज्यादा सर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि किसी निष्पक्ष जांच इसकी होनी चाहिए। इसके लिए कुमार जी ने भी पत्र बड़ा साफ कह रहा हूं मैं कि जांच निष्पक्ष हो रही है और किसी को इस जांच पर उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी।
सर अंडर सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को भी पीएमओ ने लगाया है जांच के लिए, ये भी जानकारी है। आपको लगता है उससे निष्पक्ष जांच? देखिए, मुझे इस सारी बात की जानकारी नहीं है जो आप लोग बता रहे हैं, लेकिन इतना मैं कह रहा हूं, जहां तक हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से इस सारी विषय का संदर्भ है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब हमने इसमें निर्णय किया कि कोई जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी है, और मैं उस पर आज भी कायम हूं, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे और जांच निष्पक्ष होगी। इस सारे घटनाक्रम पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सारे प्रकरण पर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह समेत कई कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर सवाल खड़े किए। सुनिए नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा। नहीं, देखिए, महामारी के दौर में हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य खरीद में घोटाला जो है निश्चित तौर पे जो है उसमें कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होनी थी, और वो कार्रवाई जो है भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष का इस्तीफा के तौर पे सामने आई है। अब बात बहाने चाहे जैसे भी बनाए जाएं, चाहे इसको जो है नैतिक आधार पर इस्तीफा कहा जाए या ये कहा जाए कि पेंडिंग इंक्वायरी इस्तीफा है, लेकिन भाजपा के राज्य अध्यक्ष का इस्तीफे ने साबित कर दिया है कि भाजपा जो लगातार ये कहती है वी आर पार्टी विद द डिफरेंस, वो बात सामने आ गई है, और जो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा वो बेनकाब हो गया है। और हम अब भी चाहेंगे कि सरकार समय रहते इसका जुडिशियल ऑर्डर करे सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट से, और ताकि पूरी सही स्थिति सामने आए, क्योंकि ये सामान्य काल नहीं है, ये पैंडेमिक का टाइम है, ये महामारी का समय है। वैश्विक महामारी ने जब सारे देश को प्रभावित किया हुआ है, और ऐसे में इनके अपने मुख्यमंत्रियों ने जो है पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कहा है, जैसे प्रेम कुमार धूमल जी ने इसे कहा है कि ये देशद्रोह से जुड़ा हुआ मसला है, खरीद में जो है बेईमानी, या शांता कुमार जी ने ये कहा है ये महापाप है, या जो है इसमें ट्वीट भी भाजपा नेताओं ने भी किए हैं। तो ऐसा इसलिए महामारी के काल में जब लोगों ने अपने तनख्वाहें दी हैं, डोनेशंस दी हैं, मदद की है, सरकार की मदद कर रहे हैं, ऐसे में कुछ लोग जो हैं इसका नाजायज फायदा उठा रहे हों स्वास्थ्य की खरीद में, वो लोग कौन हैं, वो एक्सपोज तो होने चाहिए थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के इस्तीफे के बाद सिरमौर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय बहादुर ने कहा कि जिस तरह से राजीव बिंदल ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, उसी तर्ज पर उन्हें विधायक पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अजय बहादुर ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार कोरोना महामारी के दौर में भी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और कांग्रेस पार्टी स्वास्थ्य विभाग के इस घोटाले के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करती है तथा आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिंदल का प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना भाजपा का महज एक राजनीतिक ड्रामा है, जिसके तहत भाजपा इस घोटाले की जांच को दबाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करती है और नाहन के विधायक राजीव बिंदल को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग करती है। नशा माफिया के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रामपुर बुशहर के हलोग गांव में 207 से अधिक अफीम के पौधे पकड़े हैं। जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल जसवंत गुप्ता जब पेट्रोलिंग पर थे तो उन्हें सूचना मिली कि हलोग के एक ग्रामीण ने अफीम की अवैध खेती की हुई है। पुलिस ने एक्शन लेकर छापा मारा तो खेतों में उगाए गए 200 के करीब अफीम के पौधे बरामद किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिस्म झुलसाती गर्मी और बूंद बूंद को तरसते लोग, ये किसी बॉलीवुड फिल्म का नाम नहीं है और ना ही कोई ये कहानी या कहावत है।
ये आपबीती सुंदरनगर की पंचायत अपर बहली के वार्ड 6 के लोगों की है। जब इस समस्या के संदर्भ में नाचन जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष ब्रह्मदास चौहान ने क्षेत्र का दौरा किया तो ग्रामीणों ने बताया कि इस इलाके में पानी की समस्या सालों से बरकरार है। सरकार की ओर से कई साल पहले टैंक स्थापित कर दिया गया है, लेकिन विभाग आज दिन तक पानी की पाइप नहीं बदल पाया है, जिससे गर्मियों में हर साल पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। ग्रामीणों ने इस वैश्विक कोरोना महामारी के बीच में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए खाली बर्तन दिखाकर अपना रोष जताया और नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक और जल शक्ति विभाग के मंत्री सहित अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं हुआ और इस महामारी में अगर कोई भी ग्रामीण बीमारी की चपेट में आता है तो उसके लिए सीधे तौर पर शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि लोग हैंडपंप और 2-3 किलोमीटर सफर तय करके जल स्रोत से पानी लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की भी अवहेलना हो रही है। उन्होंने कहा कि सब कुछ विभाग की लापरवाही और ढुलमुल रवैये के कारण ही हो रहा है। धर्मपुर क्षेत्र के लोगों के लिए बुधवार का दिन बड़ी सौगात लेकर आया और लोगों की चिरलंबित एटीएम लगाने की मांग पूरी हो गई। लोगों की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए पीएनबी ने एटीएम स्थापित कर दी है। इस एटीएम का शुभारंभ महाप्रबंधक बिंदर कुमार शर्मा, मंडल प्रमुख मंडी ने किया। गौर हो कि पहले पैसे निकालने के लिए क्षेत्र के लोगों को करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर सिद्धपुर और बरोटी जाना पड़ता था। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।